नैमिषारण्य की पावन भूमि पर महर्षि शौनक की अगुवाई में 12 वर्षों तक चलने वाला एक भव्य यज्ञ आयोजित किया गया था। इस यज्ञ में दूर दूर से आए ऋषि मुनि कठोर अनुशासन का पालन करते हुए ध्यान, तप और ज्ञान की चर्चा में लीन थे। यज्ञ के बीच के अवकाश के क्षणों में सभी ऋषि एक साथ बैठकर चर्चा किया करते थे। इन्हीं पावन क्षणों में वहां पहुंचे एक महान कथावाचक लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सौती। जैसे ही उसने ऋषियों को देखा, उसने श्रद्धा से हाथ जोड़कर नमस्ते किया। ऋषियों ने उसके अभिवादन को स्वीकार किया, उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया और बैठने के लिए स्थान दिया ताकि वह यात्रा की थकान से आराम कर सके। जब वह आराम से बैठ गया और थोड़ा सहज हो गया, तो ऋषियों ने आपस में बातचीत शुरू की। उनमें से एक ऋषि ने पूछा, काफी समय हो गया है, तुम हमें इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दिए। अपनी यात्रा के दौरान तुम कहाँ थे? सौती जी ने उत्तर दिया, मैंने परम पावन और अद्भुत कथा सुनी जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा रचित थी और जिसे वैशंपायन ने महाराज परीक्षित के पुत्र परम प्रतापी महाराज जन्मेजय के नाग यज्ञ में पूर्ण रूप से सुनाया था। उस कथा को सुनने के बाद मैंने कई पवित्र तीर्थ स्थलों और पावन नदियों की यात्रा की। अंततः मैं ऋषियों द्वारा पूजित स्थान समंत पंचक पहुंचा, जिसे कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वहां से मैं यहाँ आया हूँ आप सब महान ऋषियों से मिलने, जो महर्षि शौनक, जिन्हें कुलपति भी कहा जाता है, के नेतृत्व में 12 वर्ष के महान यज्ञ में भाग ले रहे हैं। आपके दर्शन पाकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ, क्योंकि आप सब मेरे लिए ब्रह्मा के समान पूजनीय हैं। सौती जी ने पूछा, आप लोग मुझसे कौन सी कथा सुनना चाहेंगे? क्या मैं आपको पुराणों की पवित्र कहानियां सुनाऊं, जो धर्म, कर्तव्य और सांसारिक लाभ की शिक्षा देती हैं? या फिर मैं आपको महान संतों और परम प्रतापी राजाओं की गौरवशाली गाथाएं सुनाऊं? एक ऋषि ने कहा, महान महर्षि द्वैपायन द्वारा सबसे पहले उपदेशित पुराण देवताओं और बुद्धिमान ब्रह्मर्षियों दोनों द्वारा अत्यधिक सम्मानित है। यह सबसे महत्वपूर्ण कथा मानी जाती है, जो विभिन्न शैलियों और अनुभागों से भरी हुई है, जिनमें गहरे अर्थ हैं, जो तर्कपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं और वेदों से ली गई है। यह पवित्र ग्रंथ, जो सुंदर भाषा में लिखा गया है, अन्य ग्रंथों से भी शिक्षा प्रदान करता है। अन्य उपदेशों द्वारा व्याख्यायित यह 4 वेदों का सार अपने में समाहित किए हुए है। हम वह कथा सुनना चाहते हैं जिसे भारत कहा जाता है, जो महर्षि व्यास द्वारा रचित अद्वितीय पवित्र कार्य है। सौती ने नारायण को प्रणाम किया और कहा, जो आदिकाल से पूजनीय है, जो सत्य स्वरूप और अविनाशी ब्रह्मा है। वे दृष्ट और अदृष्ट दोनों हैं। वे अनादि, शाश्वत और समस्त सृष्टि के मूल कारण हैं। वे वह सब कुछ हैं जो विद्यमान है और वह भी जो अविद्यमान है। वे स्वयं ब्रह्मांड हैं, फिर भी उससे परे हैं। वे ऊंचे नीचे, छोटे बड़े सभी प्राणियों और वस्तुओं के सृजन करता है। वे प्राचीन, महान और अनंत हैं। वही विष्णु हैं, करुणामय और पवित्र। वही हरि हैं, इंद्रियों के स्वामी और जड़चेतन सभी के मार्गदर्शक। सौती ने भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा, अब मैं आपको महर्षि व्यास की पवित्र शिक्षाएं सुनाऊंगा, जो अपने अद्भुत कार्यों के लिए जाने जाते हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं। इस कथा को कुछ कथावाचकों ने पहले भी सुनाया है, कुछ वर्तमान में इसे सुना रहे हैं और भविष्य में भी इसे दुनिया भर में सुनाया जाता रहेगा। यह कथा ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसे दुनिया के हर कोने में जाना जाता है। विद्वान,
जिन्हें द्विज या द्विजाति कहा जाता है। इसे दीर्घ अर्थात लंबी और संक्षिप्त अर्थात छोटी दोनों रूपों में जानते हैं। इसकी सुंदर भाषा, मनुष्य और देवताओं के बीच संवाद और विभिन्न काव्य शैलियों के कारण यह कथा ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद सौती जी ने अपनी कथा का आरंभ ब्रह्मांड की उत्पत्ति से किया और कहा, प्रारंभ में यह दुनिया अंधकार में थी और उसमें कोई प्रकाश नहीं था। तभी एक दिव्य महाअंड जो ब्रह्मांडीय अंड था प्रकट हुआ, जो संपूर्ण सृष्टि का शाश्वत बीज था। इस अंड को महादिव्य या हिरण्यगर्भ के नाम से जाना गया। यह अंड युग के आरंभ में बना और इसके भीतर थे ब्रह्मा, जो शाश्वत प्रकाश, सत्य और सर्वव्यापी थे। वे अदृश्य और सूक्ष्म कारण थे, जिनमें अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों समाहित थे। इसी महाअंड से प्रकट हुए पितामह ब्रह्मा, महान स्वामी और प्रथम प्रजापति, जो समस्त प्राणियों के सृजनकर्ता बने।